हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ज्योति रूपेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडित जी शिवलिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और हमारे घर में रुद्राभिषेक का आयोजन होना है। तो इसके लिए पंडित जी अपने हाथों से ही शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग इन्होंने बनाया है अपने हाथों से। बहुत ही मेहनत से इसे तैयार किया है। और ये देखिए, अब सांप बनाने की तैयारी चल रही है। तो सांप को भी इन्होंने शिवलिंग के माथे पे लगा दिया है। बहुत मेहनत पंडित जी कर रहे हैं और अब सांप की पूंछ भी लग गई है और ये शिवलिंग तैयार हो चुका है। उसके बाद रुद्राभिषेक से पहले जो पूजा होती है उसके लिए पंडित जी तैयारी कर रहे हैं। तो आगे में पूरा सजावट किया जा रहा है और हम लोगों को भी बोले हैं कि जो जो सामान की ज़रूरत है वो हम लोग को लाने बोला गया है। तो उसकी भी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो यजमान यहाँ पूजा करेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की जाए। तो वो जिस पे बैठेंगे उसके लिए मैं आसनी लगा रही हूँ। तो जो भी पूजा करेंगे वो यहीं पे बैठ के पूजा करेंगे और बाकी के जो घर के सदस्य हैं वो भी कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। तो आसनी बिछ चुकी है और उसके बाद पंडित जी जो जो सामान लाने को बोल रहे हैं तो मैं ले आई। ये गोबर पंडित जी लाने बोले थे, क्योंकि इसी के ऊपर कलश बैठेगा, तो मैं गोबर भी ले आई हूँ। और गोबर को यहाँ रखने के बाद पंडित जी ने उस पर कलश स्थापित कर दिया है। उसके बाद भी पंडित जी ने कुछ सामान लाने को कहा, तो मैं फिर गई और मैं फिर से सामान लेकर आई। और ये देखिए, कलश में भी जल भरा जा रहा है पहले। और उसके बाद ये प्रसाद लाया गया है, क्योंकि पंडित ने कहा कि जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ हैं सबके आगे प्रसाद रखना है। तो मैं प्रसाद रख रही हूँ एक एक करके। पहले रुद्राभिषेक से पहले बहुत तैयारी की जाती है, तो वही तैयारी अभी हो रही है। तो जब सारी तैयारी हो जाएगी उसके बाद पूजा प्रारंभ होगा। तो अभी मैं प्रसाद सारे जो देवी देवता हैं उनके आगे रख रही हूँ और बाकी जो प्रसाद है वो पंडित जी रख रहे हैं, बाद में वो कलश के सामने रखेंगे। तो ये देखिए, प्रसाद भी लग चुका है। और अब ये जो दूब होता है, बेलपत्र और फूल वगैरह हैं, वो सब मैं ले आई हूँ, क्योंकि ये सब भी पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं। और बेलपत्र के बिना तो शिव जी की पूजा हो ही नहीं सकती है। तो हमारे बागान में ही बेलपत्र का पेड़ है, तो उसी से तोड़कर बेलपत्र और दूब जो होता है, दूब घास, वो है और फूल वगैरह हैं। और ये देखिए, घर के और भी लोग हैं। जो बेलपत्र मैं लाई थी उस पर चंदन से पंडित जी ने कहा कि ओम लिख देने के लिए। तो घर के जितने भी लोग हैं और पूजा में बहुत लोग शामिल हुए हैं, सभी जो है बेलपत्र पे लिख रहे हैं। तो मैं भी आ गई हूँ लिखने के लिए। और अच्छे से बेलपत्र पे, सभी बेलपत्र पे चंदन लगा दिया जाएगा। और उसके बाद जब तैयारी हो जाएगी तो पूजा भी प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से सारे बेलपत्र पे हमने चंदन से ओम लिखा है। और भी लोग जो दूसरा भी चाह रहे थे तो लिख रहे थे। तो ये देखिए, अब पूजा प्रारंभ हो चुका है। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम मंडाडम स्मरणाम करिषणीमीश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपकाश्रियं महा ओम सर्वदा जय गंगे भूपरमं गतिं महालुटमिदिजे ईश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय पूजयामि। अब इधर पूजा के पश्चात रुद्राभिषेक से पहले शिवलिंग की पूजा की जा रही है। तत्पश्चात रुद्राभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। ओम ईशानाय नमः पाद्य पूजयामि। ओम शंकराय नमः जंघे पूजयामि। ओम शिवाय नमः जानुनी पूजयामि। श्रृणयाम देव भद्रं वाशविजयत्राय श्रीरंगय सुष्ठवरमणिकुण्डलकङ्कणाय गंगा विभूति गरुडेन्दुजटाधराय ओम तो दोस्तों, रुद्राभिषेक प्रारंभ हो चुका है। तो इसमें जो पूजा कर रहे हैं वो उसे सिरिंज जो है उसे पकड़े रहेंगे, ताकि जो दूध का प्रवाह लगातार
शिव जी पे गिरता रहे और घर के सारे सदस्य एक एक करके उसमें दूध डालेंगे। पहले पंडित जी ने डाला और फिर एक व्यक्ति दूध डालेंगे, क्योंकि एक हाथ से तो दूध जो है सिरिंग पकड़े रहते हैं ताकि दूध का प्रवाह चलता रहे। और ये देखिए वहाँ पे धागा पंडित जी ने बांध दिया है कि बाकी लोग जो इसे पकड़े रहे और उन्हें भी रुद्राभिषेक का फल बराबर मिलता रहे। तो इस तरह से जितने भी लोग हैं सभी उपवास में हैं और सभी ने उस धागे को पकड़ रखा है ताकि उन्हें भी रुद्राभिषेक का पूरा फल मिले। तो ये देखिए अभी रुद्राभिषेक हो रहा है और घर के सभी सदस्य आके उसे पकड़ते भी हैं और ऊपर से दूध भी डालते हैं, क्योंकि ये बहुत देर तक कम से कम 3 से 4 घंटा तक ये अभिषेक चलता है। तो इसमें जो घर के सारे सदस्य होते हैं सभी सम्मिलित होते हैं। तो ये देखिए जितने भी लोग उपवास में हैं सभी ने इस धागे को पकड़ रखा है और रुद्राभिषेक का जो पूरा फल है इन्हें भी मिलेगा। अब रुद्राभिषेक पूरा हो चुका है। पंडित जी जो उस धागा है उसे लपेट कर उसे जो शिव जी का है मूर्ति उसके सामने रख दे रहे हैं और अब बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है। घर के सभी सदस्य जो हमने बेलपत्र पे लिखा था वो एक एक करके चढ़ाएंगे और उसके बाद पंडित जी श्रृंगार करेंगे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो घर के सभी सदस्य आ रहे हैं और शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और पंडित जी उन्हें चंदन का तिलक लगा रहे हैं और कलेवा बांध रहे हैं। और जब सभी को इस तरह से तिलक लगा लेंगे और कलेवा बांध लेंगे तो उसके बाद जो पंडित जी हैं जो रुद्राभिषेक हुआ है शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग सजकर तैयार होता है। ये देखिए उसके बाद फिर से इसमें पूजा होगा, हवन होगा और आरती होगा। तो आप पूरा कार्यक्रम में बने रहें। तो श्रेयस अभी अभी स्कूल से आया है तो पंडित जी इसे भी चंदन का तिलक लगा रहे हैं और इसे भी कलेवा बांधेंगे और उसके बाद सभी सदस्य मिलकर हवन करेंगे, आरती करेंगे। तो आप पूरी पूजा में ज़रूर सम्मिलित। और ये देखिए श्रृंगार के बाद कितना खूबसूरत शिवलिंग लग रहा है। पंडित जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इसे सजाया है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ओम गंगणपति नमः स्वाहा। ओम गंगणपति ओम श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा। ओम श्री ओम सचिवेंद्राभ्यां नमः स्वाहा। ओम त्रिपितृषणकवृभ्यो नमः स्वाहा। ओम हरि इस थाली में पानी डालिए। हम पाप कर्म पाप गुणम संदय पाप